और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते गोरखपुर, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप। तो इस वक्त गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और पूजन अर्चन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। और इसके अलावा अभी आपने सुना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, और आज आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ है और इस बीच उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन अब ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही हैं, जहां पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और विजयादशमी पर पूजन अर्चन करते हुए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मंदिर के पीठाधीश्वर भी मौजूद हैं और पूजन अर्चन करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। तो विजयादशमी के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ हो रही है और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीठाधीश्वर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, और इसी दिन रावण का भी दहन किया जाता है ताकि हमेशा के लिए बुराई को खत्म किया जा सके। और इसी परंपरा को हमेशा मनाया जाता है। और आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ये पूजन अर्चन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। जो लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया गोरखनाथ मंदिर में और इसके बाद शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। परंपरागत शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से शुरू होगी और अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी। हर साल इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है और इस बार भी विजयादशमी के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए शोभा यात्रा गुजरेगी। लेकिन उससे पहले गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजन अर्चन किया है। पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें सीधे आपके पास इस वक्त। तो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ पीठाधीश्वर भी मौजूद हैं जो पूजा की प्रणाली को समझाते हुए तो गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में भव्य पारंपरिक विजयदशमी, इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी 2 अक्टूबर यानी कि आज गोरक्ष पीठ में विजयदशमी पर नाथ पंथ की विशेष परंपरा के अनुसार दिन भर अनुष्ठान जो है वो जारी रहते हैं और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इसका समय 9:20 रखा गया था। गोरक्ष पीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक गोरक्ष पीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे और 4 बजे से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा निकलेगी और इसके साथ ही पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे, जिसमें
तुरही, नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी और यहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवादिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे। इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी और यहां चल रही रामलीला में वो प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। तो वो आज पूरे दिन की तमाम जानकारी जो गोरखपुर में देखने को मिल रही है, गोरखनाथ मंदिर से इसकी शुरुआत विजयदशमी के उपलक्ष्य पे हनुमान जी का पूजन अर्चन कर आरती उतारी जाएगी। इसके बाद सायंकाल अगर बात की जाए शाम की 7 बजे से दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने परिसर में कार्यक्रम के समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण भी होगा। तो देखिए, हर साल की तरह इस साल भी नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर की उपस्थिति में पात्र पूजा का कार्यक्रम होता है और इस बार भी इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन करते हुए नागपंथ की परंपरा का निर्वहन करते हुए तो विजयदशमी के उपलक्ष्य में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ये पूजा पाठ चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, पूजन अर्चन करते हुए नागपंथ की परंपरा को निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी कार्यक्रम में शामिल हैं। तो नागपंथ की परंपरा के अनुसार कहते हैं कि विशेष परिधान में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विजय शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये परंपरा पिछले कई सालों से जारी है, जो मानसरोवर मंदिर से रामलीला मैदान तक पहुंचती और फिर प्रभु श्री राम के राज तिलक के बाद ये शोभा यात्रा समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि इस दिन मंदिर परिसर के सभी देव विग्रहों की पूजा की जाती है, पारंपरिक भोज का भी आयोजन होता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करते हैं और आरती उतारते हैं। तो आरती उतारते हुए ये सीधी तस्वीरें आपके सामने तो तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन आपको सुनाई दे रही होगी और इसी धुन पर आरती की जा रही है। नागपंथ की परंपरा को निभाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी 4 बजे, जिसमें प्रभु श्री राम का राज तिलक किया जाएगा। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी आरती उतारी जाएगी। कहते हैं कि रोग और व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए दूर दराज के लोग जो हैं क्षेत्र से यहाँ जनता आती है, भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अपने मनोकामना को भगवान के सामने रखते हैं। नागपंथ की इस परंपरा का निर्वहन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा और श्रीनाथ जी गुरु गोरक्षनाथ का पूजन अर्चन करते हुए ये सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। गोरक्ष पीठाधीश्वर इस दौरान विशेष परिधान में
होते हैं और आपको जो वेशभूषा में सीएम नजर आ रहे हैं, ये वही परिधान है जो इस गोरक्ष पीठाधीश्वर को धारण करना होता है गोरक्षनाथ की पूजा करने के लिए। तो विशेष परिधान में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से हर साल विजयदशमी को शोभा यात्रा का नेतृत्व भी किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा भी शोभा यात्रा का स्वागत किया जाता है। तो जो परिधान सीएम योगी आदित्यनाथ ने धारण किया हुआ है, यही इसकी परंपरा है। गोरक्षनाथ की पूजा करने से पहले इस परिधान को धारण किया जाता है और इस परिधान को धारण किए हुए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश को खुशहाल रखने की कामना की जा रही है। कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के लिए विजयदशमी का पर्व बेहद खास होता है। कई विशिष्ट परंपराओं को इस दौरान निभाया जाता है और कई परंपराएं देखने को मिलती हैं। और जैसे कि हमने पहले बताया, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो ये शोभा यात्रा बेहद ही खास होती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन पर सवार होंगे। गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई वाली परंपरा शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोगों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी स्वागत करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसके स्वागत के लिए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से घंटों पहले फूल माला लेकर खड़े हो जाते हैं। और जो पीठाधीश्वर होता है गोरक्ष पीठ का, उसकी जो अगुवाई करता है, उसका स्वागत इन लोगों के द्वारा किया जाता है। कहते हैं कि नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार कि हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण भी किया जाता है। ये इसकी खासियत है। और इसी के साथ हमारे बीच अवनीश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अवनीश, नागपंथ की परंपरा का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और क्या कुछ विशेष देखने को मिल रहा है, और आपके साथ कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे क्या सुनने को मिल रहा है और कैसी तैयारियां की गई हैं? तो हम वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे अवनीश से, लेकिन उससे पहले समझिए कि नागपंथ की परंपरा क्या है। और हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का भी निस्तारण किया जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। नागपंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इसी पद पर वो दंडाधिकारी की भूमिका भी निभाते हैं। तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ये गोरक्ष नाथ का पूजन चल रहा है और नागपंथ की भूमिका और नागपंथ की परंपरा को निभाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इसके बाद फिर सीधे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी समुदायों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे और अलग अलग समुदायों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और जो गोरक्षनाथ का पीठाधीश्वर होता है उसे एक विशेष परिधान को धारण करना होता है और ये वही परिधान है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा धारण किया गया है गोरक्षनाथ की पूजा करने के लिए।
हर साल इस परंपरा को निभाया जाता है और इसी परंपरा को निभाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवनीश, क्या तस्वीरें आप तक पहुंच पा रही हैं? और जैसे कि कहा जाता है कि नागपंथ की परंपरा का निर्वहन हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है, और इस साल क्या विशेष देखने को मिल रहा है? और इसके बाद सीधे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज विजयादशमी का पर्व है और विजयादशमी का पर्व अगर कहा जाए तो गोरखपुर में काफी अहम हो जाता है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं और वह आज गुरु गोरखनाथ की विशिष्ट पूजा करते हैं। और इस दौरान तमाम जो साधु संत हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनके साथ वो विशिष्ट जो पूजन है वो करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आज दोपहर में बड़ा कार्यक्रम है जब गोरक्षपीठाधीश्वर तिलकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में प्रभु राम का वह रास तिलक करते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ ही एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, उसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। हालांकि परंपरा ये है कि गोरखनाथ मंदिर के जो गोरक्षपीठाधीश्वर होते हैं वो इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते हैं, तो ऐसे में गोरक्षपीठाधीश्वर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे और शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद होंगे। तो पूरा कार्यक्रम रख लिया गया था और आज सुबह करीब 9:20 पर पूजा का कार्यक्रम था। उसके बाद वहां पर मंदिर परिसर में जो देव विग्रह हैं उनके पूजन किया जा रहा है। और आज दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो तिलकोत्सव का कार्यक्रम है वो रखा गया है और उसमें जो तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे उन श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। और उसी के साथ ही शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर रथ पर मुख्यमंत्री सवार होंगे और तुरही नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर इस शोभा यात्रा को निकालते हुए नजर आएंगे। और यह शोभा यात्रा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवनीश और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ की पूजा करते हुए नजर आए और साथ ही साथ विशेष परिधान उन्होंने धारण किया हुआ है, क्योंकि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर भी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वो इस नागपंथ की परंपरा को हमेशा निभाते हैं।